पलाशपुष्पं संकाशं तारकाग्रहमस्तकं रौद्रम रौद्रात्मकं घोरम तम केतुम प्रणवाम्यहम्। नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है ब्रजेश मिश्र। मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में। मित्रों, आज का प्रकरण है कि मीन राशि के लिए अभी से लेकर के लगभग 8 महीने यानी कि दिसंबर के फर्स्ट वीक तक केतु का जो नक्षत्र परिवर्तन हुआ है वो आपके लिए मीन राशि के लिए कैसा जाने वाला है अगले 8 महीनों के लिए। देखिए मित्रों, केतु मघा नक्षत्र में जा रहा है या गया है। मघा नक्षत्र अगर इस कॉस्मोस में हम उसको चेक करें ना, उसकी शेप सिंहासन के आकार की होती है, ठीक है। और सिंहासन के आकार की शेप के साथ साथ केतु इस समय पर सिंह राशि में है, राजा की राशि में है। तो एक बात समझिएगा कि केतु जहाँ पर भी है आपके अंदर वो सिंहासन, राजा, ईगो, लीडरशिप भी लेकर के आएगा। आइए समझते हैं डिटेल में कि क्या क्या एग्जैक्टली करेगा। देखिए मित्रों, केतु मोक्ष कारक ग्रह कहलाता है। मोक्ष कारक ग्रह क्यों कहलाता है? चतुर्युग सहस्त्राणी दिन में का पितामह। चारों युग जब हजार बार बदलते हैं तब ब्रह्मा जी का एक दिन होता है, उसे कल्प कहते हैं। महाकल्प की बात करें तो लगभग 4 बिलियन सालों का एक फिगर आता है। अभी ये 4 बिलियन सालों से, जहाँ भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं बहुनी में व्यतीतानी जन्मानी तव च अर्जुना, यानी कि तुम्हारे हमारे अनंत जन्म हो चुके हैं पार्थ। तो वो अनंत जन्म यानी वो 4 बिलियन सालों की जर्नी में कितनी बार मैं और आप आ चुके हैं, उसका साक्षी केतु है। अब केतु आपके पूर्व जन्मों के कर्मों के आधार पर वर्तमान जीवन में कुंडली के जिस भाव में आके बैठ जाए उससे संबंधित परिवर्तन करने को बोलता ही रहेगा। केतु सडन चेंजेस करने वाला ग्रह है और सडन चेंजेस तब तक कराता है जब तक आपको उस भाव से, जहाँ पर केतु बैठा या जहाँ पर केतु देखता है, उस भाव से मोह भंग ना हो जाए। एग्जाम्पल के लिए, किसी की जन्म कुंडली में केतु आके 5वें घर में यानी प्रेम जीवन में बैठ जाए, ऐसे व्यक्ति के ब्रेकअप तो होते ही होते हैं और तब तक होंगे जब तक व्यक्ति अपने प्रेमी या प्रेमिका से एक्सपेक्ट करना बंद ना कर दे, है ना। तो केतु जहाँ पर बैठे, केतु जहाँ को देखे, ऐसे भावों से संबंधित परिवर्तन भी होते हैं और मोहभंग भी हो जाना चाहिए। नहीं तो केतु आपको चेंजेस कराते रहेगा, सेटलमेंट वाली फीलिंग वो नहीं रखेगा। आपके लिए ये जो साल का 8 महीना होने वाला है, इसमें केतु कहाँ पे बैठ के कहाँ को देख रहा है, क्या परिवर्तन करेगा। मित्रों, केतु बैठा आपके 6th हाउस में। 6th हाउस है आपके मामा का, 6th हाउस है रोग रिपो ऋण का, 6th हाउस है स्ट्रगल का, चैलेंजेस का, 6th हाउस है लीगल लिटिगेशन मामलों के साथ भी लिंक होता है, 12वां और 6ठा। और 6th हाउस आपके स्ट्रगल का, आपकी नौकरी का, ठीक है। अभी इन सब भावों को लेकर केतु का यहाँ पर होना, अगर किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान की बात है तो डिस्टेंसेस मेंटेन करता है, या फिजिकल हो या मेंटल, फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। दूसरा, जब जॉब की बात करेंगे तो यहाँ डिस्टेंस की नहीं, यहाँ पर एक्सपेंशन की बात करेगा। जो ऑर्बिट्स है हमारी पृथ्वी की, आप भी चक्कर ही लगा रहे हो, अनंत काल चक्रों की यात्रा आपकी भी है ना। तो ये बिल्कुल गियर बदलने जैसा होता है। केतु का एस्पेक्ट आना गियर बदलने जैसा, यानी कि जीवन में इस समय पर जब से केतु आपके इस राशि में आया, इस भाव में आया, मित्रों केतु 2025 में 18 मई को आया है आपके साथ, तब से लेकर के और दिसंबर के एंड यानी दिसंबर के फर्स्ट वीक तक यहाँ पर रहेगा, 1.5 साल। अब इन 1.5 सालों में केतु आपको इम्पैक्ट देगा। कैसे? नौकरी, झगड़े, रोग रिपो ऋण, स्किन की समस्या, लेथार्जी, आलस, मुक्ति, कुछ काम करने का मन नहीं करना, अब क्या करूं, कन्फ्यूजन में रहना, ये केतु करा रहा है और तभी से करा रहा है। अभी से लेकर के अगले 8 महीनों के लिए केतु का नक्षत्र परिवर्तन होकर के केतु की इंटेंसिटी और बढ़ गई है। जिनका परिवर्तन हो गया है उनका तो फिर भी ठीक है, जिनका नहीं हुआ है उनकी इंटेंसिटी बदलाव करने की और बढ़ जाएगी। मन शांत नहीं रहेगा, उद्विग्न हो जाएगा कि ये करूं, वो करूं, ये काम करूं, वो काम करूं, नौकरी में मज़ा नहीं आ रहा। स्टार्टिंग में हमने समझा ना कि केतु सिंहासन और सिंह राशि में है, तो क्या करेगा? कार्य क्षेत्र को लेके, नौकरी को लेके ईगो इश्यूज क्रिएट करेगा, एटमॉस्फेयर को लेके दिक्कतें करेगा, इसलिए आपका परिवर्तन करने का मन करेगा, कुछ बड़ा करने का मन करेगा। अब 6ठे घर में बैठ करके केतु आपके 10वें घर को देख रहा है, करियर को देख रहा है, कार्य क्षेत्र को देख रहा है, मेहनत को देख रहा है। यहाँ पर भी सेम चीज़ है।
अगर जिस भी फर्म में लास्ट ईयर से आप काम कर रहे हैं वहाँ पर बदलाव हो गए तो ठीक है, नहीं हुए हैं तो ये बदलाव करने की चेष्टा करेगा। प्रश्न ये है कि क्या हर मीन राशि के जातक का इन 1.5 सालों में कार्य क्षेत्र में बदलाव हो जाएगा? उत्तर है कि देखिए मित्रों, दशा भुक्ति में कहीं भी केतु है और करियर को देखा अब तो हो ही जाना है, नंबर 1। दूसरी चीज़, अगर दशा भुक्ति में नहीं भी है, केतु गोचर में जैसे जिसकी हम बात कर रहे हैं, करियर को देख रहा है तो आपको अनकंफर्टेबल तो ज़रूर ही कर देगा। ठीक है, अनकंफर्टेबल का मतलब काम को लेकर के, प्रोग्रेस को लेके, एक्सपेंशन को लेके, प्रमोशन को लेके, हाइक को लेकर के आपकी चिंता आपको परेशान करेगी और ये आपको बार बार स्विच करने को लेके, बदलने को लेके, प्रमोशंस को लेके, अपनी कंपनी में ही प्रमोशंस को लेके, इससे ऐसे थॉट आपको लेके परेशान करती रहेगी। कब तक करती रहेगी? जब तक बदलाव नहीं हो जाता, हॉन्ट करता रहेगा। मोटा मोटा ये साल के एंड तक करियर को लेकर के अनसेटिस्फैक्शन हैं और इसी अनसेटिस्फैक्शन में ही आप जॉब चेंज भी करते हो और लेवल भी हाइक करते हो। ठीक है, तो मोटा मोटा ये समझिए, नौकरी और करियर 6th and 10th हाउस इन्फ्लुएंस में आने से आपके कार्य क्षेत्र में बदलावों के योग आपके लास्ट ईयर से बने हुए हैं। आपका हो गया है बदलाव तो ठीक है, नहीं हुआ है तो केतु की इंटेंसिटी और बढ़ रही है, अभी यहाँ पर आपको और परेशान करेगी कुछ चेंजेस के लिए कि व्हाट नेक्स्ट, कुछ नया नहीं है, वही काम कर रहे हैं, मज़ा नहीं आ रहा, एक्सपेंशन नहीं हो रहा, कुछ बढ़ नहीं रहा। इस तरह के योग यहाँ पे बनते हैं। अब 10th हाउस के साथ साथ यहाँ पे बैठा हुआ केतु, आपका राहु कहाँ बैठा है? 12th हाउस में बैठा। अब जहाँ पर विदेश का एस्पेक्ट है, 12वां घर इन्वेस्टमेंट का है, विदेश का है, धनहानि का है, व्यय का है, हॉस्पिटल का है, लीगल लिटिगेशन का है, बेडरूम का है, नींद का है, वहाँ पर राहु है तो केतु देख रहा है। ये बड़ी कश्मकश स्थिति है नींद को लेकर के, स्ट्रेस को लेकर, एंजाइटी को लेकर, मेंटल हेल्थ को लेकर। दूसरी चीज़, नौकरी काम कारोबार में विदेश का एंगल है, राहु आपकी नौकरी को भी देख रहा है। केतु और राहु दोनों विदेशी ग्रह हैं। नौकरी में, काम कारोबार में विदेश की स्थिति ये क्रिएट करते हैं बदलावों के साथ। जो लोग डेटा संबंधित काम में हैं, टेक संबंधित काम में हैं, कोडिंग में है, बिकॉज राहु कोडिंग है, वो विदेश के लिंक क्रिएट करना शुरू करता है। अभी विदेश का मतलब ये नहीं कि हर बार आप बॉर्डर ही क्रॉस करें, विदेश का मतलब होता है बहुत दूर, अत्यधिक दूर। जैसे मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ तो मेरे लिए मुंबई विदेश है, राइट। आज के 10,000 पहले शायद अलग देश हुआ भी करता रहा होगा, तो अत्यधिक दूर को विदेश कहते हैं। एमएनसी जॉब को भी यहाँ पे प्रॉपर योग बनते हुए दिखते हैं। नींद की समस्याएं, मेंटल हेल्थ की समस्याएं ज़रूर यहाँ पर हैं। शनि का इम्पैक्ट आपके 1st हाउस पे है। शनि की 7.5 के मध्य में आप चल रहे हैं तो व्यर्थ के चिंता, व्यर्थ के तनाव, व्यर्थ के डिलेज आपको दिख भी रहे हैं। कर्म क्षेत्र पर शनि का भी इम्पैक्ट है, केतु का भी इम्पैक्ट है। बदलाव के साथ साथ आपको सफोकेट करने वाला, परेशान करने वाला भाव यहाँ पर चल रहा है। 12वें घर के साथ साथ केतु आपके दूसरे घर को भी देखता है। दूसरा घर है आपका भोजन, आपका खान पान, आपका कुटुंब, आपकी वाणी और शरीर के रूप में ये नाक यानी आँख से लेकर के गले का पार्ट है, ये पूरा 2nd हाउस में आता है। केतु एक पाप ग्रह है, इसलिए इससे संबंधित समस्याएं, दांत की समस्याएं, जबड़े की समस्याएं, स्किन की समस्याएं, नाक की समस्याएं, खर्राटे की समस्याएं, नाक और गला दोनों इन्वॉल्व है, राइट। ये समस्याएं क्रिएट करेगा। भोजन अल्पाहार करता है केतु, भोजन करने का मन नहीं कराता, हटाता है वहाँ से। परिवार से दूरियां क्रिएट करता है। दूरियों का मतलब केतु एकांत भाव है, केतु वैराग्य है, केतु मोक्ष है। तो केतु आपको उन सब भावों से हटने को बोलता है जो आप ज़्यादा पकड़ना चाहते हो, जिनमें से एक परिवार भी है। केतु का इम्पैक्ट परिवार पे है, दूरियां क्रिएट करेगा। आपको आपके ही परिवार में कुछ लोगों का रवैया पसंद नहीं आने से एक डिस्टेंस मेंटेन होता दिखता है, भले ही वो आप किसी से बताएं नहीं, क्योंकि आप एक इमोशंस वाली राशि हैं, आप ना कहें लेकिन एक डिस्टेंस मन ही मन क्रिएट होता हुआ दिखता है परिवार से भी। धन को लेकर के स्थितियाँ भी बड़ी ठीक तो नहीं मानी जाती, यानी इच्छाएँ आपकी अनिच्छाएँ बदलती हुई दिखती हैं। चौथी चीज़, आपके लिए दुर्मुख योग का निर्माण करता है ये केतु। दुर्मुख योग का निर्माण करने का मतलब आपके मुख से कुछ ऐसा निकलना जो नहीं निकलना चाहिए इमोशनल टर्म्स में, ठीक है। कुछ गलत बोलना, चुगली करना, झूठ करना, फरेब करना, ये सारी चीज़ें ये केतु यहाँ से है। और मुख से गाली गलौज करना या भेद खोल देना या कम्युनिकेशंस गड़बड़ हो जाना, जो आप बोलने चाहो कुछ और बोल दो, इस तरह के योग केतु आपके 2nd हाउस को देख करके बनाता है, दुर्मुख योग, ठीक है। तो आपका 6वां घर रोग रिपोर्ट, स्ट्रगल, नौकरी, करियर, 10th हाउस और नींद,
बेडरूम इन्वेस्टमेंट ध्यान से करना, बिकॉज राहु केतु इल्यूजन्स क्रिएट करेंगे, धन हानि के योग ये बनाएंगे। विदेश संबंधित एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए भी अच्छी चीज़ें हैं, डेटा कोडिंग के लिए भी अच्छी चीज़ें हैं, एमएनसी जॉब के लिए भी केतु राहु का वहाँ पर होना अच्छा ही माना जाएगा। ठीक है, विदेश यात्राओं के लिए भी ये योग अच्छा ही माना जाएगा, कारण आपका राहु आपके चौथे घर को देखता है। ये गृह त्याग योग है। गृह त्याग योग के साथ साथ इसको बंधु विसत्याग योग भी कहेंगे कि चीटिंग के योग बनते हैं आपके साथ, फ्रॉड के योग बनते हैं। और चीटिंग फ्रॉड अगर नहीं भी हो रहा होगा तो भी एक डर बना हुआ है, कहीं कोई फ्रॉड ना कर दे, परेशान ना कर दे, ठग ना ले। राइट, सेकेंड हाउस की बात हम पहले ही कर चुके हैं कि दुर्मुख योग है, संभाल करके ही बात करनी है। मित्रों, कुछ बड़े इंपॉर्टेंट उपाय करना क्या है, ये सब होगा तो करना क्या है। पहली बात तो जिस भी जगह पे काम कर रहे हैं और जहाँ को देख रहे हैं, आपके मन के मुताबिक अगर चीज़ें नहीं भी हो रही हैं, बहुत होल्ड करने का ट्राई मत करिए। केतु एक ऐसा ग्रह है जो बहुत अथक परिश्रम करने पे नहीं, आपके पूर्व जन्मों के कर्मों के आधार पर सब दे देगा। इसलिए डिसिप्लिन मेंटेन करना है, प्रोसेस पे ट्रस्ट करना है, एफर्ट डालते रहना है, बहुत पकड़ के बैठना नहीं है। गो विद द फ्लो। ठीक है, मिल रहा है मिल जाएगा, नहीं मिलना होगा नहीं मिलेगा, आपको बस अपना काम करना है, दैट्स इट। ठीक है, करियर वाले क्षेत्र में शनि का इम्पैक्ट होने से एक्स्ट्रा एफर्ट डलवाएगा, विलंब कराएगा, जैसा एक्सपेक्ट कर रहे हैं वैसा नहीं होगा, और जब आप चाह रहे हैं तब नहीं होगा। लेकिन शनि न्याय और कर्म का देवता है, 30 साल बाद आपकी राशि आया है तो आपके पूर्व जन्मों के और संचित कर्मों के प्रारब्ध के अनुसार कर्मफल ज़रूर देगा। स्ट्रगल ही सही, काम तो देगा। शनि कर्म का देवता है और आपके राशि के लॉर्ड गुरु के लिए न्यूट्रल बिहेव करता है, ना तो अच्छा ना बुरा, मित्रवत भी नहीं है और शत्रु भी नहीं है। यानी कि ये समय शैया सुख, बेडरूम, नींद को लेकर के बहुत ज़्यादा लेथार्जी, आलस फील करने का योग नहीं है, हटने का योग है, कर्म करने का योग है। इसके बाद सेकंड हाउस, परिवार, वाणी, भोजन, कुटुंब इत्यादि को लेकर के जो हमने बात करी है, उधर ध्यान देना आवश्यक है कि कोई कुछ कहता भी है तो आपको अपनी जिम्मेदारी देखनी है। परिवार आपका है, आपको ये देखना है कि किस टर्म पे आप ये डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हो। इमोशंस हैं ये बदलेंगे, इसलिए जब भी बातचीत हो, झगड़े हो, तो लिमिट्स कितनी क्रॉस करनी है इसकी समझ आपको अच्छे से होनी चाहिए। ठीक है, मोक्ष तभी मिलेगा जब आप धर्म, अर्थ, काम से आगे बढ़ेंगे। कामनाएं हमेशा रहेंगी, लेकिन कामनाओं को प्राप्त करके कामनाओं से आगे बढ़ना ही पड़ेगा, तभी मोक्ष है। जो कुछ है, जैसा भी है, परिपूर्ण होने का ट्राई करिए। उपाय की बात करें मित्रों, भगवान गणपति की आराधना करिए। उन्हें बुधवार के दिन दूर्वा और पान के पत्ते पर मोदक चढ़ाने का प्रयत्न करिए। धारदार हथियार, जिनमें चाकू, छुरी कुछ भी आता है, किसी ऐसे व्यक्ति को चैरिटी करें, डोनेशन दें जिसको उसकी नीड हो, जैसे किसान। पेट्स की रक्षा करना, पेट्स की रखवाली करना, खाना पीना खिलाना, सेवा करना, गायों को चारा देना अच्छा माना जाएगा। रुद्राक्ष धारण करना, नौमुखी अच्छा माना जाएगा। भगवान शंकर का जलाभिषेक करना अच्छा माना जाएगा। केतु एक हेडलेस वॉरियर है, तो वॉरियर माइंडसेट अडॉप्ट करना अच्छा माना जाएगा। साथ में जिन भावों में केतु है, जिधर को देख रहा है, उनसे उम्मीद नहीं रखना अच्छा माना जाएगा। कार्य क्षेत्र पर भी, आपके अपने स्वास्थ्य को लेकर के भी, अपने करियर को लेकर के भी, जस्ट गो विद द फ्लो। अपना काम करते रहिए, मेहनत करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जो कुछ मिलना है सडन मिलेगा। ऑलराइट, सो दैट्स इट फॉर नाउ मित्रों। आपके सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, जय श्री राम।